दोस्तों, आज हम आपको पर्यावरण के बारे में बताने चल रहे हैं। यह पर्यावरण की जो बातें हैं यह प्रत्येक परीक्षा में काम आने वाली हैं। आप किसी भी परीक्षा में बैठें तो उसमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे बीए की परीक्षा हो या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या हाई स्कूल की परीक्षा हो। इन सभी परीक्षाओं में पर्यावरण के प्रश्नों की अहम भूमिका है, जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण शब्द के बारे में यह सीख लें कि हाँ, पर्यावरण का जो निर्माण हुआ है किन किन शब्दों के सहयोग से हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वह परिधन आवरण। पर्यावरण का निर्माण परिधन आवरण, इन दोनों शब्दों के जुड़ने से पर्यावरण बना हुआ है। अच्छा, इसी पर्यावरण में आप देखेंगे कि जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ है। माने जीवों को जो चारों ओर से घेरे हुए है उसी को हम क्या कहते हैं? आवरण कहते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप यह भी सीखेंगे कि परिभाषा के रूप में और बातें स्पष्ट हो जाएं। वह इस प्रकार से हैं कि पर्यावरण की जो परिभाषा होती है वह इस प्रकार से आपके सामने है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या क्या? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह है जो हमारे चारों ओर पाया जाता है, उसे ही सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। एक बार फिर सुन लें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर या चारों तरफ पाया जाता है, उसे ही हम सामूहिक रूप से पर्यावरण कहते हैं। अब हम तीसरी बात पर चर्चा करेंगे। जो तीसरा मुख्य बिंदु है, पर्यावरण के कौन कौन से संघटक होते हैं मुख्य रूप से, इसके बारे में हम आप सीखेंगे। इसके जो मुख्य संघटक हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है भौतिक। प्यारे मित्रों, भौतिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में आप जान जाएं। भौतिक अवस्था में स्थल आता है, वायु, जल, इन्हीं की जो भौतिक अवस्था है, इन सब को मिला करके इन सब के जो संयोग होते हैं उसी को हम भौतिक अवस्था कहते हैं, भौतिक कहते हैं। इन्हीं की भौतिक में आप सीखेंगे क्या क्या होता है? स्थल, वायु और जल। दूसरा इसका मुख्य संघटक है जैविक। जैविक में प्यारे दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं? पादप। इस पादप में क्या आते हैं? समस्त पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं। जैसे कि आप यह न सोचें कि अरे भाई आम का है तो नीम का नहीं है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी पादप हैं, जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्रकार के पौधे हैं, सारे जो है इस पादप की श्रेणी में आते हैं, चाहे नीम, जामुन, आम इत्यादि कुछ भी हो। और उसी तरीके से जंतु के बारे में आप जान लीजिए। समस्त जंतु, इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सारे जंतु किसकी श्रेणी में आते हैं? जैविक की श्रेणी में आते हैं। उसी तरीके से सूक्ष्म जीव, माने जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिसे हम आँख से भी देखते हैं, नंगी आँख से नहीं देख पाते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, वह भी जो है जैविक के अंतर्गत ही आता है। इन्हीं की इस जैविक में क्या क्या आता है? पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव मुख्य घटक में। और पर्यावरण के मुख्य संघटक में ऊर्जा। ऊर्जा के विषय में तो आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है वह है सौरिक, यानी कि सौर ऊर्जा होती है। माने सूर्य की ऊर्जा, जिसके प्रभाव से समस्त पेड़ पौधे, समस्त जीव जंतु
जीवित हैं और इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, सारे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जब पौधे भोजन प्राप्त करते हैं तो उस भोजन के रूप में उस पौधों के द्वारा जो प्रदान की गई चीज़ें हैं भोजन के रूप में मानव उसका प्रयोग करता है, चाहे अरहर, चना, दाल, मटर इत्यादि, गेहूँ, कुछ भी कह लें। ये सारी चीज़ें जो है सौर ऊर्जा की ही देन है कि सौर माने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सारे पेड़ पौधे जो हैं सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, जिसका प्रयोग हम खाद्यान्न के रूप में करते हैं। अगली ऊर्जा है जैसे भूतापीय ऊर्जा, जो भूमि के अंदर पाई जाती है, माने जमीन के अंदर जो ऊर्जा प्राप्त है, जो ऊर्जा व्याप्त है, उसे हम भूतापीय माने जमीन का ताप, यानी जमीन के अंदर जो ऊर्जा पाई जाती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो आप तीसरे मुख्य संघटक के रूप में आप सीखेंगे कौन कौन सी हैं, मुख्य संघटक के रूप में कौन कौन से हैं, सौरिक यानी कि सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। प्यारे दोस्तों, आप जुड़े रहें इस चैनल से, आपको हम पर्यावरण के बारे में अच्छी अच्छी सी चीज़ें बताएंगे जो आपकी परीक्षा में सही तरीके से इसमें से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इसका सही तरीके से अध्ययन करते हैं तो पर्यावरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहें। आज इस वीडियो में इतनी ही बातें हैं। आने वाले अगले वीडियो में हम अन्य क्वेश्चन को और उनके प्रश्नों को हम समझाएंगे आपको। धन्यवाद।